रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दिलिंग सब। आज की वीडियो में हम इंशाअल्लाह ताला बात करेंगे वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की जानिब से फीमेल एम्बेसडर प्रोग्राम का आगाज़ किया गया है। इसके क्या फ़ायदे हैं? इसमें आपको मुंतखब होने वाली तलबात को 20,000 रुपए माहाना वजीफ़ा भी दिया जाएगा। इसके अलावा प्रोग्राम की तकमील पर हुकूमत पंजाब की जानिब से मंजूर शुदा ऑफिशियल सर्टिफिकेट भी मिलेगा, जो करियर में आपके लिए बहुत मददगार साबित होगा। और इसके अलावा बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाली टॉप 10 एम्बेसडर्स को 50,000 रुपए तक का नकद इनामात भी दिए जाएँगे। इस प्रोग्राम के बारे में तमाम तर तफ़सीलात इंशाअल्लाह ताला आपको इस वीडियो में मिलेंगी और अप्लाई करने का मुकम्मल तरीकाकार भी आपको बताया जाएगा। आपसे एक छोटी-सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, लाज़मी तौर पर वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपनी तमाम उन दोस्तों के साथ शेयर करें, जो इस प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहती हैं। आपको नीचे हमारे व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक मिल जाएगा, लाज़मी तौर पर उसे फ़ॉलो कीजिएगा। और अगर घर बैठे आप हमसे अप्लाई करवाना चाहते हैं तो आपको नंबर मिल जाएगा, आप हमसे राब्ता कर सकते हैं। शुरू करते हैं आज के हमारे इस वीडियो को। अब सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि फ़ीमेल एम्बेसडर है क्या और इसका काम क्या है, कि किस बेस पर आपको मंथली 20,000 रुपए दिए जाएँगे। सबसे पहले इसका हम ओवरव्यू छोटा-सा यहाँ पर ओवरव्यू दिया गया है, ये ओवरव्यू देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आप इसकी बेसिक थीम्स देख लें, जिसमें सबसे पहले बताया गया है, ये इसकी सारी तमाम बेसिक थीम्स हैं। ये मैं आपको बता दूँ कि सोशल जस्टिस एंड प्रोटेक्शन, ये क्या चीज़ है? इसमें बताया गया है कि समाजी इंसाफ और तहफ़्फ़ुज़, यानी कि हर इंसान के साथ इंसाफ किया जाए, किसी पर भी जुल्म ना हो, कमज़ोर लोग जैसे कि बच्चे, औरतें, गरीब है ना, सबको तहफ़्फ़ुज़ मिले। नेक्स्ट जो पॉइंट है, पॉइंट नंबर 2, ये वाला एडवोकेसी एंड अवेयरनेस, ये पॉइंट बताता है कि हमायत करना और आगाही फैलाना इस पॉइंट का काम है। यानी कि अच्छे कामों की हमायत करें, लोगों को सही बातों के बारे में आगाह किया जाए, यानी कि लोगों को तालीम की अहमियत का बताना, सेहत के बारे में शऊर देना, गलत रस्मों के खिलाफ आवाज़ उठाना, ये काम होगा। नेक्स्ट ये पॉइंट देखें, जेंडर इक्वलिटी, डिसेबिलिटी, इस पॉइंट में ये बताया जाता है कि सबको शामिल करना, यानी कि औरत और मर्द बराबर हों, माज़ूर अफ़राद को भी मुकम्मल हकूक़ मिलेंगे और किसी को भी मज़हब, रंग, गुर्बत की वजह से अलग नहीं किया जाएगा। और ये यहाँ पर हमारा नेक्स्ट पॉइंट आप देख लें, यानी कि इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, ये पॉइंट हमें बताता है कि कारोबार करना और माली तौर पर मज़बूत बनाया जाए, यानी कि अपना कारोबार शुरू करें, खुद कमाई करें और दूसरों पर इन्हिसार कम करें। नेक्स्ट पॉइंट स्किल बिल्डिंग, ये पॉइंट ये कहता है कि महारतें सीखना और काम के लिए तैयार होना, यानी कि नई स्किल्स सीखें और जैसे कंप्यूटर, सिलाई, बोलने की नई महारतें सीखनी चाहिए। टेक्नोलॉजी फॉर वुमेन, ये पॉइंट हमें बताता है कि ख़वातीन के लिए जिद्दत और टेक्नोलॉजी, ख़वातीन को जदीद टेक्नोलॉजी सिखाना, मोबाइल, कंप्यूटर, ऑनलाइन काम करना, ताकि वो नए आइडियाज़ पर काम कर सकें ख़वातीन। हेल्थ वेल-बीइंग, इसका मतलब ये है सेहत और अच्छी ज़िंदगी, यानी कि जिस्मानी सेहत का ख़्याल रखना, ज़हनी सुकून, साफ़-सुथरी ज़िंदगी, ये इसके कुछ बेसिक थीम्स हैं। अब सबसे पहले यहाँ पर बात कर लेते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ एम्बेसडर, यानी एक एम्बेसडर जो है उसके कौन से काम होंगे, क्या काम है जो उसने करने होंगे। सबसे पहले यहाँ पर देख लें, सबसे पहला जो काम होगा वो उसका यही काम होगा, स्किल प्रोग्राम में दिलचस्पी रखने वाले तलबा को पहचानना और मुंतखब करना, यानी कि ऐसे स्टूडेंट्स को तलाश करना जो कुछ सीखना चाहते हों। इनमें से बेहतरीन और पसंदीदा तलबा को मुंतखब करना, यानी जो वाकई आगे बढ़ना चाहते हैं, ये एक एम्बेसडर का काम होगा। नेक्स्ट यहाँ पर जो पॉइंट है, सेकंड पॉइंट, वो बताता है कि ट्रेनिंग सेशन, रहनुमाई वर्कशॉप्स, नेटवर्किंग और कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स का इंतज़ाम करना, यानी सीखने की क्लासेस रखवाना, तजर्बाकार लोगों से रहनुमाई दिलवाना, लोगों को आपस में मिलवाना और कम्युनिटी के लिए काम करवाना, यानी सब कुछ मुनज़्ज़म रखना एक एम्बेसडर का काम होगा। और यहाँ पर जो थर्ड पॉइंट है, ये बताता है कि कारोबार करने की हौसला अफ़ज़ाई, अदारों से राब्ता और तलबा के खुद शुरू किए गए कामों को सपोर्ट करना, यानी कि तलबा को अपना बिज़नेस शुरू करने का हौसला देना एक एम्बेसडर का काम है। कंपनियों और अदारों से राब्ता करवाना और स्टूडेंट्स के लिए नए आइडियाज़ को सपोर्ट करना, ये एक एम्बेसडर की ज़िम्मेदारी होगी। यहाँ पर जो 4 पॉइंट है, इस पॉइंट को आप ज़रा थोड़ा-सा समझ लें कि तलबा को डिजिटल और प्रोफ़ेशनल स्किल्स सिखाने के लिए मुतहर्रिक करना, यानी कि कंप्यूटर और ऑनलाइन काम सिखाना और नौकरी के लिए ज़रूरी महारतें सिखाना, एक एम्बेसडर का काम होगा। 5th पॉइंट आप यहाँ पर देख लें कि ये कहता है मर्द और औरत की बराबरी, यानी कि औरत मर्द को बराबर समझना, मुख्तलिफ लोगों को कबूल करना। लास्ट यहाँ पर पॉइंट देख लें कि ये एक एम्बेसडर का क्या काम है, कि ख़वातीन के हकूक़ के लिए आवाज़ उठाना, यानी औरतों के हक़ में बोलना, तालीम, नौकरी, इज़्ज़त की हक़ दिलवाना, ये यहाँ पर एम्बेसडर का काम होगा उसकी। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं
कि एक एम्बेसडर जब आप एक एम्बेसडर बन जाएँगी, तो आपको कौन-कौन से बेनिफिट्स मिलेंगे, उसमें जो सबसे पहले है वो है मेंटोरशिप एंड गाइडेंस, यानी कि माहिर लोगों से रहनुमाई हासिल करने का आपको मौका मिलेगा। बड़े तजुर्बाकार लोग आपको सिखाएँगे, जो अपनी फ़ील्ड में कामयाब हैं पहले से ही। करियर कैसे बनाना है, गलतियों से कैसे बचना है और खुद पर एतमाद कैसे करना है, वो ये चीज़ें आपको सिखाएँगे। नेटवर्किंग एंड अपॉर्च्युनिटीज़, ये पॉइंट आपको बताता है कि अहम लोगों से आपका ताल्लुक बनेगा, ठीक है? बड़े लीडर से, पॉलिसी बनाने वालों से, नौजवान रहनुमाओं से आपका ताल्लुक बनेगा और आपको मंथली स्टाइपेंड भी मिलेगा, यानी कि मंथली वज़ीफ़ा भी आपको मिलेगा, जो 20,000 रुपए माहाना वज़ीफ़ा आपको मिलेगा। और इसके बाद यानी कि ख़ास तोहफ़े भी आपको मिलेंगे, यानी कि खूबसूरत वेलकम किट भी आपको मिलेगी, जिसमें बैग है, डायरी है, कलम है, ये चीज़ें आपको दी जाएँगी। और लास्ट पर आपको ऑफ़िशियल हुकूमत की जानिब से सर्टिफ़िकेट भी मिलेगा, ठीक है? आपको सरकारी सर्टिफ़िकेट मिलेगा, जो आपकी सीवी में लगेगा और यूनिवर्सिटी में, नौकरी में आपके काम आएगा। ये आपको फ़ायदे मिलेंगे एम्बेसडर बनने के बाद। अब यहाँ पर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की तरफ आ जाते हैं कि इस प्रोग्राम में कौन-कौन अप्लाई कर सकता है। तो ये मरियम नवाज़ साहिबा की तरफ से फीमेल एम्बेसडर का प्रोग्राम है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैं आपको बता देता हूँ। तो आपका मिनिमम 2.5 जीपीए होना चाहिए और आप फीमेल स्टूडेंट्स होनी चाहिए, यानी इसमें सिर्फ फीमेल अप्लाई कर सकती हैं। और एनरोलमेंट मस्ट बी एनरोल्ड इन एनी डिसिप्लिन, यानी किसी भी डिसिप्लिन से आपका ताल्लुक हो। आप बीएस सोशियोलॉजी कर रही हैं, इस्लामियत है, इंग्लिश है, कोई भी डिसिप्लिन है, आप इसके लिए अप्लाई कर सकती हैं। आपका कोई भी सब्जेक्ट है, तो उसका कोई भी इश्यू नहीं है। उसके बाद यहाँ पर आ जाता है कि अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में आपका 3rd सेमेस्टर, 4th, 5th, 6th सेमेस्टर, यानी कि 2nd और 3rd ईयर की जो स्टूडेंट्स हैं, अंडर ग्रेजुएट की जो प्रोग्राम है, वो अप्लाई कर सकती हैं। इसके अलावा ग्रेजुएट प्रोग्राम में अगर आप देखें, तो 2nd सेमेस्टर और 3rd सेमेस्टर, यानी कि एमफिल और एमएस अगर आपका है, पीएचडी है, तो 2nd सेमेस्टर और 3rd सेमेस्टर की स्टूडेंट्स इसमें अप्लाई कर सकती हैं। तो यहाँ पर आगे एक्टिव मेंबर होने चाहिए। मेजर सोसाइटीज़ जो यूनिवर्सिटी लेवल पे एक्टिव मेंबर्स हैं ना, उनको तरजीह मिलेगी। आपका यहाँ पर लीडरशिप स्किल्स आपके अंदर होनी चाहिए और मल्टीटास्किंग एबिलिटी आप में होनी चाहिए। ये पहले ही मैं आपको बता चुका हूँ, 20,000 रुपए माहाना वज़ीफ़ा मिलेगा और आपको कैश प्राइज़ भी मिलेगा 50,000। टॉप 10 की जो एम्बेसडर्स होंगी आप, और साथ में आपको शील्ड्स भी दी जाएँगी। अब हम अप्लाई करने का मुकम्मल तरीकाकार देख लेते हैं। अब बात कर लेते हैं अप्लाई करने का तरीका क्या है, किस तरह से अप्लाई करना है। आपने सबसे पहले अपना कोई-सा ब्राउज़र ओपन करना है और वहाँ पर लिखना है फीमेल एम्बेसडर प्रोग्राम। सबसे पहले जो वेबसाइट आएगी, इस वेबसाइट को आपने ओपन कर लेना है। आपका ताल्लुक किसी भी यूनिवर्सिटी से है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, सरकारी यूनिवर्सिटी है, आप फीमेल हैं, आप इसके लिए अप्लाई कर सकती हैं। सेमेस्टर मैं पीछे बता चुका हूँ, उस सेमेस्टर में अगर आपका ताल्लुक है, आप अप्लाई कर सकती हैं। यहाँ पर आप देख लें, जो लास्ट डेट है, 30 जनवरी लास्ट डेट है। अगर आपकी एप्लीकेशन में कोई भी गलती आपसे हो जाती है, तो आप डेडलाइन से पहले उसे दुरुस्त कर सकती हैं। आपसे छोटी-सी रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक भी आप वीडियो देख रही हैं, तो लाज़मी तौर पर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को अपने तमाम उन दोस्तों के साथ शेयर कर दें, जो यूनिवर्सिटी में दाखिल हैं। अब यहाँ पर आपने रजिस्ट्रेशन के बटन पर क्लिक कर देना है। अगर आप घर बैठे हमसे अप्लाई करवाना चाहते हैं, तो भी आप कॉन्टैक्ट कर सकती हैं। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले आप अपना फुल नेम लिखना है, जो आपका मुकम्मल नाम सीएनआईसी पर है। अब उसके बाद अगर आपकी शादी हो चुकी है, तो आप अपना हस्बैंड नेम लिखेंगी, अदरवाइज़ फादर नेम लिखेंगी। उसके बाद आपने अपना यहाँ पर फादर नेम बताना है, ठीक है? अगर शादी हो चुकी है, तो ज़ाहिर-सी बात है, हस्बैंड नेम यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर देखिए हस्बैंड नेम आ जाएगा, आप हस्बैंड चूज़ कर लेंगे अगर आप शादीशुदा हैं तो। नीचे आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने अपना शनाख्ती कार्ड बताना है, ठीक है? शनाख्ती कार्ड, बे-फ़ॉर्म नंबर, शनाख्ती कार्ड बताएँ या बे-फ़ॉर्म नंबर बताएँ। उसके बाद आप नीचे अपना डेट ऑफ बर्थ आपने बतानी है। उसके बाद प्रेज़ेंट डिस्ट्रिक्ट, यानी कि वो ज़िला जहाँ पर आप रह रहे हैं, यहाँ से आप चूज़ कर सकते हैं, अपना ज़िला यहाँ से चूज़ कर लीजिएगा। नीचे आपने अपना व्हाट्सएप नंबर देना है, जो एक्टिव व्हाट्सएप नंबर है। आपने अपना ईमेल एड्रेस देना है, आपने अपना प्रेज़ेंट एड्रेस, यानी कि मौजूदा पता जहाँ पर अभी आप रहते हैं, वो देना है और यहाँ पर आपने परमानेंट एड्रेस देने के बाद नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आप सेकंड स्टेप की तरफ आ जाएँ। पहला स्टेप हमने कामयाबी से मुकम्मल कर लिया है। सबसे पहले आप अपना यूनिवर्सिटी का डिस्ट्रिक्ट चूज़ करेंगी। आपकी यूनिवर्सिटी किस ज़िला से है, तो मैंने यहाँ पर उकाड़ा चूज़ कर लिया है। यूनिवर्सिटी टाइप, यानी कि आपकी यूनिवर्सिटी प्राइवेट है या सरकारी। आप भले प्राइवेट यूनिवर्सिटी से हैं, भले सरकारी से हैं, आप इसके लिए अप्लाई कर सकती हैं। सरकारी में लिख देता हूँ। यूनिवर्सिटी का आप नेम बताएँगी। ज़ाहिर-सी बात, उकाड़ा में फिर यूनिवर्सिटी ऑफ उकाड़ा आ जाएगी। आप एजुकेशनल लेवल बताएँगे। आप बैचलर डिग्री कर रहे हैं, मास्टर है
या पीएचडी लेवल है, बैचलर यानी कि बीएस प्रोग्राम जो 4 साला है, मास्टर यानी कि एमएस या एमफिल 2 साला या पीएचडी प्रोग्राम। बैचलर यहाँ पर मैं चूज़ कर लेता हूँ, आप जो भी प्रोग्राम कर रही हैं, आपने अपना प्रोग्राम बताना है। उसके बाद यहाँ पर डिपार्टमेंट का नाम बताना है, यानी कि आप किस में एनरोल्ड हैं, यहाँ पर तमाम आपको चूज़ हो जाएँगे, आप कोई भी यहाँ पर चूज़ कर सकती हैं, जैसे कि शो हो जाएँगे। मैं मेडिकल साइंसेज़ चूज़ कर लेता हूँ, यहाँ पर आप एकेडमिक ईयर बताएँगे, कौन-सा आपको साल चल रहा है, पहला साल है या दूसरा साल है। मैं कह देता हूँ मिसाल के तौर पे दूसरा साल है, तो यहाँ पर आपसे आपका सेमेस्टर पूछेंगे, करंट करंट सेमेस्टर अब आपका कौन-सा है, 3rd या 4th। हम सेमेस्टर 3rd चूज़ कर लेते हैं, यहाँ पर आप अपनी रजिस्ट्रेशन आईडी यानी कि आपको जो स्टूडेंट आईडी मिलती है, वो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर दें या आप अपना आईडी नंबर दें, जो आपको आईडी कार्ड मिलता है, उसका नंबर दें, स्टूडेंट आईडी कार्ड, ठीक है? अब आपने यहाँ पर अपना शनाख्ती कार्ड सामने यानी कि फ्रंट पिक्चर सीएनआईसी की ऐड करनी है यहाँ पर और नीचे आपने सीएनआईसी की बैक पिक्चर ऐड करनी है। ठीक है? उसके बाद तलबा इल्म शनाख्ती कार्ड यहाँ पर आपने स्टूडेंट आईडी कार्ड ऐड कर देना है और यहाँ पर आपने उन्होंने कहा है कि आपने यूनिवर्सिटी से तस्दीकशुदा अपने एचओडी से लिखवा लें कि ये फ़लाँ लड़की हमारे डिपार्टमेंट में ऐड है, यानी कि इस यूनिवर्सिटी में यूनिवर्सिटी ऑफ उकाड़ा में फ़लाँ डिपार्टमेंट में एनरोल्ड है, ये इनका रोल नंबर है। यानी कि यूनिवर्सिटी के शोबाजात या तलबा अमूर के सरबराह की तरफ से बाज़ाब्ता तजवीज़ तस्दीकी ख़त यानी कि बनाएँ कि फ़ॉर्म पर मुतलका शोबे के सरबराह की सरकारी मोहर हो और यानी कि अपने एचओडी से लगवा लें कि ये स्टूडेंट एनरोल्ड है यूनिवर्सिटी ऑफ उकाड़ा में या यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर, जो भी यूनिवर्सिटी है, इस प्रोग्राम में ये स्टूडेंट एनरोल्ड है और वो आपने उनसे साइन स्टैम्प करवा के यहाँ पर चूज़ करके फाइल फिर देन आपने नेक्स्ट के बटन पर अब यहाँ पर हमारा लास्ट स्टेप आ चुका है, हमारे 2 स्टेप्स अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो चुके हैं। अब लास्ट स्टेप को दिलचस्पी और उज़्म इसको आपने मुकम्मल करना है और इसे बड़े ध्यान से करना है क्योंकि इसी बेस पर आपकी इंशाअल्लाह ताला सिलेक्शन होगी। अब सबसे पहले उसने इंटरेस्ट एंड मोटिवेशन आपसे पूछा है, ये क्वेश्चन पूछा है, आप ख़वातीन सफ़ीर क्यों बनना चाहती हैं? या मैंने एक ना डेमो के तौर पर लिखा है, वैसे ये आपने खुद लिखना है, आप कोई बेहतर सा भी लिख सकते हैं। ये मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पर लिख दिया है कि मैं फीमेल एम्बेसडर ये उर्दू में भी लिख सकते हैं इंग्लिश में भी आप लिख सकती हैं। मैं फीमेल एम्बेसडर इसलिए बनना चाहती हूँ ताकि मैं अपनी जैसी दूसरी लड़कियों की मदद कर सकूँ। बहुत सी लड़कियाँ तालीम, हुनर और मौक़े के बारे में मुकम्मल मालूमात नहीं रखती जिसकी वजह से वो आगे नहीं बढ़ पा रही। मैं चाहती हूँ कि मैं इन्हें दुरुस्त रहनुमाई दूँ, इन्हें तालीम हासिल करने, हुनर सिखाने और अपने पैरों पर खड़ा होने की हौसला अफ़ज़ाई करूँ। फीमेल एम्बेसडर बनकर मैं लड़कियों की आवाज़ बनना चाहती हूँ और इन्हें एक बेहतर और रोशन मुस्तकबिल की तरफ ले जाना चाहती हूँ। ये मैंने एक डेमो के तौर पर लिखा है, इसका ये आप आंसर दे सकती हैं, ठीक है? बाकी आप बेहतर भी दे सकती हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा है कि समाजी कामों या कायदाना किरदारों में माज़ी में आपने कोई शिरकत की है या नहीं की? अगर तो आपने नहीं की तो आपने कहना है नहीं की। अगर आपने की है तो आप इस तरह से भी कह सकते हैं कि मैंने समाजी सरगर्मियों में तलबा की रहनुमाई में हिस्सा लिया है, आगाही मुहिम्मात में काम किया है और बतौर रज़ाकार लड़कियों को तालीम और हुनर की अहमियत के बारे में आगाह किया है। इसके साथ मुझे टीम के साथ काम करने की रहनुमाई का तजुर्बा भी हासिल है। ये डेमो के तौर पे मैंने लिखा आपको समझाने के लिए कि आप ये लिख सकते हैं, बाकी आप बेहतर भी लिख सकते हैं। उसके बाद आपने पूछा है कि उन्होंने पूछा कि आप सोशल मीडिया पर मौजूद हैं, तो आपने बताना है कि आप सोशल मीडिया पर कहाँ-कहाँ मौजूद हैं, जैसे इंस्टाग्राम, फ़ेसबुक और देन आपने बताना है कि आपके वहाँ पर कितने फ़ॉलोअर्स हैं। उसके बाद यहाँ पर पूछा है कि सेमिनार का इनकाद अगर कोई सेमिनार इनकाद किया जाए, कोई ऑर्गेनाइज़ किया जाए, तो क्या आप वहाँ पर आएँगे? तो बिल्कुल आएँगे। ठीक है, इसे आप येस करें और उसके बाद हफ़्ते में तरजीही औकात के हफ़्ते में यहाँ पर पूछा जा रहा है 1 वीक में आप कितना टाइम अवेलेबल रह सकते हैं, कितने आवर्स आप बता दें 7 से 8 घंटे। ये डेली का नहीं पूछ रहे आपसे, ये वीकली पूछ रहे हैं कि वीक में आप कितना टाइम अवेलेबल रह सकते हैं, ठीक है? तो उसमें 7-8 घंटे वीक में तो ठीक है, बेहतरीन है। ये कौन-सा डेली है? तो और यूनिवर्सिटी के अंदर रहते हुए सारा आपने काम करना है, तो बहुत बेहतरीन मौका है, लाज़मी अप्लाई करें और अगर आप घर बैठे हमसे अप्लाई करवाना चाहते हैं ऑनलाइन, तो भी आप राब्ता कर सकते हैं। अब यहाँ पर पूछें आपसे पूछ रहे हैं अटेंड ट्रेनिंग अगर कोई ट्रेनिंग ओरिएंटेशन तरबीती सेशन अगर इनकाद करवाया जाए तो आप उसमें शिरकत करेंगे? तो जी हाँ, बिल्कुल करेंगे। उसके बाद ड्यूरेशन आपसे पूछी जा रही है, कब तक आप हमारे साथ काम करना चाहते हैं? तो यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो इसमें आपको मोर देन 1 ईयर ही करना चाहिए कि 1 साल से मैं ज़्यादा करना चाहती हूँ। वैसे आप कम भी कर सकते हैं, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। अब यहाँ पर आप रज़ामंदी आपने बतानी है, तो यहाँ पर आपने एग्री कर देना है दोनों पर। एग्री करने के बाद नीचे आप डेट आ गई और उसके बाद आपने क्या करना है, आपने सबमिट रजिस्ट्रेशन के बटन पर क्लिक कर जैसे ही आप सबमिट रजिस्ट्रेशन के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। आपसे एक छोटी-सी रिक्वेस्ट है कि लाज़मी तौर पर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। इस वीडियो को अपने तमाम उन दोस्तों के साथ शेयर कर दें जो इसमें अप्लाई करना चाहती हैं। अगर आप अप्लाई करवाना चाहें तो नीचे व्हाट्सएप का नंबर आपको मिल जाएगा, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप चैनल का लिंक नीचे मेंशन्ड है, लाज़मी तौर पर उसे भी जॉइन कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जज़ाकल्लाह खैर।